एक लड़की कॉल करती है कि जी मेरे साथ एक लड़के कर दिया। ये लिया की रहने वाली थी और यहाँ अपने अंकल के पास आई थी। इसको कोई जॉब की ज़रूरत थी, दोस्ती थी सोशल मीडिया के थ्रू। नाम भी उसने उसको गलत बताया होता था। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास गलत थी। होटल वाला इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। इन होटल्स के खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन हो। अभी तक लड़के को नहीं पता कि आपने केस रिपोर्ट कर दिया है, तो वो आप हमारे साथ ये तावन करें कि आप उसको कॉल करें। अगर मैं आ जाता हूँ होटल चीज़ें लेता हूँ तो फिर आप मुझको दोबारा मिलती रहेंगी। यूं ही उसने यूनिफॉर्म में देखा है बंदे को, पहला जो पुलिस वाला उसके सामने आया है तो उसने दरवाजा खोला और दौड़ लगा दी, यानी कि फरार होने की कोशिश। कुछ दरिंदे सिफ्त शख्सियात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो हमारी माओं, बहनों और बेटियों पर हमला करते हैं। नाज़रीन सामाईन, ऐसा ही एक दरिंदा जिसका नाम है अली रजा शफीक, सिर्फ 2 घंटे में ऐसे मुजरिम को ढूंढ के उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है जिसे सुनने के बाद इंसान दंग रह जाता है। आइए सर के पास चलते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शख्स था कौन और कैसे ही सारा मामला रूनुमा हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। ये ना जी 12 तारीख को हमें एक कॉल मसूल होती है 15 पे कि एक लड़की कॉल करती है कि जी मेरे साथ एक लड़के कर दिया। तो ज़ाहिर है इस तरह की जो कॉल होती है वो बड़ी मतलब सीरियस होती है और पुलिस उस पर बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। सबसे पहले तो ये कहाँ मौजूद थी? जी ये बेसिकली लड़की रहने वाली है गाजी रोड कैंट की। लड़के ने इसको गाजी रोड कैंट से पिक किया था। किसी लड़के के साथ इसकी दोस्ती थी सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब इनकी दोस्ती हुई, फिर इन्होंने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, व्हाट्सएप पे एक दूसरे रब्ता करते थे। तो लड़की असल में पीछे लिया की रहने वाली थी और यहाँ अपने अंकल के पास आई थी। इसको कोई जॉब की ज़रूरत थी, ये को पिछले 1 माह से इधर रह रही थी। लड़के ने से कहा कि मैं मैनेजर हूँ एक बैंक, जॉब का झांसा दिया गया मुकम्मल। हाँ जी बिल्कुल, जॉब के लिए उसने कहा कि मैं मैनेजर हूँ और आपको अगर जॉब की ज़रूरत है तो मैं अपनी फैक्ट्री में आपको जॉब दिलवा सकता हूँ। उसके अलावा भी इनकी बातें होती रही होंगी इसने मुख्तलिफ तरीक़ों से। लड़की चूँकि एक लिया से थोड़ा बैकवर्ड एरिया से थी तो उसको इतनी मतलब नहीं थी, इतनी शार्प नहीं थी, या इन चीज़ों को वो समझ ना पाई, उसकी नीयत का उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि लड़का क्या चाह रहा है। खाली दोस्ती थी या मोहब्बत तक बात चली गई थी? ये मामला मोहब्बत के दावे हो रहे थे, कोई ना कोई इनके वादा वही कोई इस तरह की चीज़ें तो हुई होंगी। लेकिन फिर हुआ ये कि वो जो ही हमें लड़का इसको वर्गला के जैसे भी फसला के उसने कहा जी मैं जॉब दिलवा देता हूँ। लड़की उसकी बातों में आ गई और उसके साथ उसको उसने कैंट से पिक किया है, यहाँ शादमन लाया है। जॉब दिलवाने की खातिर जो है ये लड़के ने पिक किया और ये कंपनी लेके जा रहा था सर। हाँ, उसको बोला यही था उसने कि मैं एक जो फैक्ट्री है उसका मैनेजर हूँ। तो मैनेजर मतलब वो लड़की ने कहा ठीक है, मुझे उसकी ज़रूरत थी जॉब की। उसने कहा चले मुझे ले जाए। वो उसको ले आया। जब उसको ले आया तो उसको वैसे तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि जब उसको रूम में लेके जा रहा है, होटल के रूम में लेके जा रहा है, तो लेकिन वो उस वक्त तक वो कहती मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ। ये बात आपकी बड़ी है कि एक लड़की होटल जाती है, रूम तक चली जाती है और उसके बाद इस चीज़ को कॉल चलाई जा रही है और ये थोड़ा तशवीश का इजहार है। ऐसा ये हुआ मुझे भी उस वक्त, क्योंकि जब लड़की के साथ जब इंसिडेंट हुआ है तो लड़का उसको वापस ड्रॉप भी करके आया उसके कैंट में। और जब वहाँ पे ये लड़की का कहना ये है कि उस वक्त मेरे हवास अपनी जगह पे नहीं थे, तो मुझे जब दोबारा मैं वहाँ घर गई हूँ, थोड़ी सी संभली हूँ, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे साथ तो उसने की है और मतलब मैं इसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। तो कहती फिर मैं दोबारा यहाँ आई हूँ, यहाँ आके फिर मैंने दोबारा 15 पे कॉल की है। अच्छा, दोबारा होटल गई है और वहाँ से कॉल चलाई है इसने। तो फिर वो उसके ऊपर फिर हमने रिस्पॉन्ड किया उस कॉल के ऊपर ना जब। अच्छा सर, ये बताइएगा लड़का मुलजिम क्या उस वक्त मौजूद था उसी जगह पे या फिर इसके लिए बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई और किस तरह जो है वो छापे मारे गए, किस तरह मुलजिम को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया? जी लड़का वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि वो तो लड़के ने उसको ड्रॉप किया वापस ना। लड़के के पास सिर्फ उसका नाम था और उसका नंबर था और नाम भी उसके पास ठीक नहीं था, नाम भी उसने उसको गलत बताया होता था। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास गलत थी, फेक थी। वो उसने उसको सिर्फ जो फिर हमने वो जब नंबर मुझे सिर्फ एक क्लू एक नंबर था उसमें, वो नंबर लिया मैंने, लेके फिर हमारी जो आईटी ब्रांच है उनसे रब्ता किया। आईटी ब्रांच से मैंने कहा कि इसकी डिटेल्स हमें चाहिए। उन्होंने इस नंबर की ऑनरशिप वगैरह चेक की और उसके ऑनरशिप में उसका आईडी कार्ड मिल गया।
आईडी कार्ड से उसकी मजीद सिम्स का पता किया कि उसके नाम पे कितनी सिम्स हैं, वो सारी ली, उसमें से एक्टिव सिम ली। क्या नाम निकला सर? उसका नाम अली रज़ा निकला। अभी तक लड़के को नहीं पता कि आपने केस रिपोर्ट कर दिया है, तो वो आप हमारे साथ ये तावन करें कि आप उसको कॉल करें, कॉल करके उसको कहें कि जहाँ पे आप मुझे लेके गए थे वहाँ पे मेरी कुछ रिंग्स थी, सोने की कुछ चीज़ें थी, वो मेरी गिर गई हैं, रह गई हैं। तो वो क्योंकि वो आपके उसको पता है और आपको पता है कि होटल के कहाँ जाना है, तो वो वहाँ जाएगा। उसके बाद मीन वाइल मैंने होटल वाले से कॉल भी करवा दी ना उस लड़के को कि भाई आपका कुछ सामान रह गया था। उसके बाद मुझे उसकी लोकेशन तो मैं ले ही रहा था कि वो आ रहा है। उसके बाद हमने सिविल में कोई अपने लड़के जो थे ना विदाउट यूनिफॉर्म जो थे, वो टीम एक लगाई। मुझे अंदाज़ा होगा कि उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, मुझे अंदाज़ा होगा, लेकिन वो हुआ ये कि साथ आते हुए एक और लड़के को साथ ले आया। ठीक है कि उसके दिन में था चले इकट्ठे चलते हैं। लड़की ने उसको यही कहा कि जी ठीक है। उसने फिर लड़की ने यही कहा कि अच्छा चलें ठीक है, अगर मैं आ जाता हूँ होटल चीज़ें लेता हूँ तो फिर आप मुझको दोबारा मिलती रहेंगी। उसने कहा हाँ जी मिलती रहूँगी, कोई मसला नहीं है, हमारी दोस्ती तो अब होगी। आगे ताल्लुकात बनाना चाहता था और जिस साल करना चाहता। हाँ, यूं ही उसने यूनिफॉर्म में देखा है बंदे को, पहला जो पुलिस वाला उसके सामने आया है, तो उसने दरवाजा खोला और दौड़ लगा दी, यानी कि फरार होने की कोशिश की है। जब उसने, क्योंकि उसके दिल में चोर तो था ना, तो वो जब दौड़ा है तो पीछे, लेकिन हमारी टीम ऑलरेडी डिप्यूटेड थी और विदाउट यूनिफॉर्म जवान भी थे। उन्होंने उसको वहाँ पे मौके पे गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके हम उसको लड़की के सामने ले गए हैं। लड़की ने बिल्कुल कहा कि जी यही लड़का है। तो वो उसके बाद हमने उस लड़की से उसको भी पूछा भी, हाँ उसने फिर अपना जुर्म तस्लीम किया, इतराफ़ कर लिया। उसने कहा जी बस वो मेरे मतलब मैं इसको जॉब की ज़रूरत थी, तो मेरे बस शैतान ने मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बात डाल दी, मेरा नीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन बस मेरे से हो गया है। तो उसके बाद फिर हमने मौके पे वो हमारा जो जेंडर क्राइम को डील करता है सेल, उन लोगों को बुलाया। उन लोगों ने आके मौके से जो शहादतें होती हैं, जो सबूत हैं, वो कलेक्ट की एविडेंस। वो लड़कियां जो डर जाती है इस सिचुएशन में, चूंकि ये लड़की भी घबराई नजर आई आपकी बातों से और उसके बयान से, तो इस तरह की जो लड़कियां हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? पुलिस पे तमाद करें और आपने जिस तरह बर वक्त कार्रवाई की, मुझे यकीन है कि आइंदा वो कई लोगों को ये पैगाम देगी। आपकी तरफ से भी पैगाम जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसको बिल्कुल बेखौफ होके, बेधड़क होके पुलिस के पास आना चाहिए और ऐसे जो जुर्म है उनको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके इस रिपोर्ट करने से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इसका शिकार हो सकती हैं, उनकी जान बच जाती है, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पुलिस के पास केस नहीं आएगा, तो ऐसे लोग जो इस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं वो बच जाते हैं। जब ये जुर्म रिपोर्ट होते हैं तो ये बहुत से लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है। जिस तरह आप मेरे पास आए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, आपका प्रोग्राम के तवसत से जितने लोग देखेंगे उनको अवेयरनेस मिलेगी और ऐसे बिल्कुल करना चाहिए। लाहौर पुलिस ने इस मामले के लिए जो साइबर क्राइम यूनिट का इफ्तिताह भी कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन वाले वो अब वहाँ पे भी ये एप्लीकेशन ले रहे हैं। होटल वाला इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। क्यों ना इन होटल्स के खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन हो और इनको रोकथाम की जाए। अगर देखा जाए तो ऐसे जोड़े को जो कि निकाह याफ्ता नहीं है, बगैर निकाह के अंदर जाने दिया गया, ये क्या मामला है? जी ये ऑलरेडी जो हमारे DIG साहब ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, उन्होंने बड़ा मैसिव इसके खिलाफ कंपेन शुरू करवाई हुई है। जितने भी जो होटल्स हैं जो इस तरह के मिसयूज़ हो रहे हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कंपेन है। लेकिन एक चीज़ को थोड़ा सा पुलिस इस मामले में थोड़ा सा नरमी से दिखा देती है कि लोगों की तरफ से ये शोर उठना शुरू हो जाता है कि शायद पुलिस मॉरल पुलिसिंग करना चाह रही है, माशरे में लोगों की आज़ादी और हुकूक को दबाना चाह रही है। इस तरह के क्राइम को जब देखते हैं तो मुल्जिम से क्या गुफ्तगू रहती है, किस तरह उसको समझाया जाता है, क्या कायल किया जाता है? देखिए इस बारे में हमारी नौजवान नस्ल को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इसमें बहुत ख़तरनाक हद तक जो है ना ऐसे जो हरासमेंट के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें हर एज के लोग इसमें आ जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।